बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आपने टाइटल पढ़ा है कि स्पेन की हुकूमत सर पकड़ के बैठ चुकी है। उसकी वजह यह है कि 2006 के बाद सबसे ज़्यादा 24 घंटे में अगर इमिग्रेंट्स स्पेन में इंटर हुए हैं तो वो आज का दिन था। ये जो लास्ट 24 घंटे गुजरे हैं इसमें रिकॉर्ड इमिग्रेंट्स अफ्रीका से कनारिया सूबा जो इसका जजीरा है स्पेन का, वहाँ पे इंटर हुए हैं। उसकी तादाद थी 1600 इमिग्रेंट्स। 1600 इमिग्रेंट्स सिर्फ 24 घंटे में जो है वो कनारिया सूबा में पहुँचे हैं, कनारिया आइसलैंड में। इसके साथ साथ ये जो तमाम इमिग्रेंट्स थे इनकी मेजॉरिटी नॉर्थ अफ्रीका से आई है। ये कनारिया वो जजीरा है दोस्तों स्पेन का जो सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है मेन लैंड ऑफ मोरक्को से। मराकेश से सिर्फ 100 किलोमीटर के फासले में समंदर के अंदर ये एक जजीरा है जहाँ पे हुकूमत स्पेन की है। वहाँ पे सबसे इजी है इमिग्रेंट्स का जाना और सबसे इजी है वहाँ पे पहुँचना, जिसकी वजह से जो इंसानी स्मगलर हैं वो इस रास्ते को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो लोग कनारिया में पहुंचते हैं क्योंकि वो स्पेन की टेरिटरी है, इस वजह से वो स्पेन में पहुंच जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से कुछ सालों से कनारिया में जो इमिग्रेंट्स पहुंच रहे हैं वो आगे बहुत कम तादाद में ट्रांसफ़र किए जाते हैं मेन लैंड ऑफ स्पेन में। उसकी वजूहत यही है कि वहाँ पे इनकी कैंपिंग की जाती है, वहाँ पे अदालतों में इनके फैसले किए जाते हैं। जो लोग असाइलम या रेफ्यूजी में पूरा नहीं उतरते उनको वहीं से डिपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन इस दफ़ा कोरोना वायरस की वजह से जो हालात बन चुके हैं माशी तौर पे पूरे यूरोप के और स्पेशली बाकी कंट्रीज़ के, अफ्रीका के भी, तो ये लोगों को मजबूर करते हैं अपनी जानों पे खेलते हुए जो है वो यूरोपियन कंट्री में इंटर होने की। आपको पता होगा पिछले हफ्ते एक कश्ती डूबी है फ्रांस से यूके में जाते हुए, उन्होंने इंग्लिश चैनल अबूर करने की कोशिश की। ईरानियन थे जिनके 3 बच्चे और ख़ुद मियाँ बीवी, उनकी डेथ हुई रास्ते में कश्ती डूबने की वजह से, जिसमें सिर्फ 3 साल का एक बच्चा, एक 5 साल का, एक 8 साल का और मियाँ बीवी दोनों जो है उसमें जाँ बहक हुए। तो इस तरह के जो हालात हैं इसमें इमिग्रेंट जो है वो जब माशी तौर पे बदहाली होती है और बुरे हालात में भी वो ऐसे बड़े बड़े रिस्क लेके यूरोपियन कंट्री में इंटर होना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वजह से हुकूमत इंतहाई परेशान है। उसकी एक वजह और भी है कि हुकूमत के पास पहले कनारिया में इतने वसाइल नहीं थे कि जो पहले ऑलरेडी वहाँ पे रेफ्यूजी थे उनको संभालने के लिए, उनको रहायश मुहैया करने के लिए जगह नहीं थी। लेकिन अब नया 1600 इमिग्रेंट्स इंटर हो चुका है, जिसकी वजह से हुकूमत इंतहाई परेशान है कि अब इन इमिग्रेंट्स को किस तरह डील किया जाए। यह अब आने वाले वक्त में बताएगा, पता चलेगा नई अपडेट्स इस केस में क्या आती हैं, हुकूमत क्या मेजरमेंट उठाती है और क्या तरीकाकार अपनाती है इन इमिग्रेंट्स को डील करने का। क्या ये वहाँ पे कैंपिंग वस्तुसी करेगी या और कोई लाइला अमल अपनाएगी इन इमिग्रेंट्स को काबू करने की या डील करने का। मिलेगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद न्यूज़ के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।